श्री जॉर्ज फर्नांडिस। उपाध्यक्ष जी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पहले बार कोई ऐसे आपत में नहीं पड़ा है जिस आपत की चर्चा हम लोग इस सदन में आज कर रहे हैं। पिछले दशकों में एक नहीं अनेक बार यूनिट ट्रस्ट परेशानी में पड़ा रहा और सरकार के तरफ से उसे मजबूत फिर से बनाने का प्रयास भी हो गया। अनेक दलों की सरकारें आई गई और शायद ही कोई सरकार रही जिसको यूनिट ट्रस्ट के समस्याओं का हल करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई हो। मेरी राय में ये पहले बार इस मसले पर इतना हो हल्ला हो रहा है और मुझे एक दूसरे अनुभव की तुलना करने की इच्छा है। और वो अनुभव जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और देश के कुछ हिस्सों में कुछ ईसाइयों के प्रार्थना घरों पर या व्यक्तियों पर कुछ हमले हुए, तब समूचे विश्व में एक ऐसा माहौल फैलाने का काम अपने देश के अनेक लोगों के तरफ से हो गया। यहाँ तक कि कुछ लोग अमेरिका में गवाही देने के लिए भी पहुंच गए थे और वो प्रयास था इस देश के सरकार को बदनाम करने का। क्योंकि हमारे देश में ईसाइयों के मंदिर हो या उनके कोई पुजारी हो तो उन पर हमले पहले बार नहीं हो रहे थे, वो भी एक ज़माने से होते रहे थे, लेकिन दुनिया में उसकी चर्चा करने की बात नहीं पहुंचाई थी किसी ने। मगर पिछले 3 सालों में वो एक प्रयास हुआ था और मैं इसलिए उसकी याद कर रहा हूं क्योंकि अब ये जो हो हल्ला है इसके पीछे भी मुझे कुछ ऐसे मंसूबे दिखाई दे रहे हैं। इस बार इस सरकार को नहीं बदनाम करना है क्योंकि पूछा जाएगा, यादें दी जाएंगी। इस बार इस देश को कैसे कमजोर किया जा सकता है, इस देश में बाहर की पूंजी आनी चाहिए करके सबकी जो इच्छा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लोग भी अभी अमेरिका गए थे, वे भी शायद इसी बात को वहां पर कहकर आए थे कि भारत में हम चाहते हैं पूंजी आवे। तो इस पर कैसे हम लोग रोक लगा सकते हैं? लगता है कि ये इसका पीछे कोई एक बड़ा मकसद हो सकता है, वरना जो चीज़ होते रही, जिसको सुधारने का काम होता ही रहा, तो आज उसको एक जैसे कि पहले बार हम लोग इस अनुभव को कर रहे हैं अपने देश में, ये बात यहाँ पर अध्यक्ष जी नहीं आती। हम ये बात को मानते हैं कि यूटीआई को चोट लगी है, यूटीआई परेशानी में है, मगर केवल यूटीआई को चोट नहीं लगी हमारे देश में। अन्य जो म्यूचुअल फंड्स हैं, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड नहीं है, बैंक म्यूचुअल फंड नहीं है, मगर जो म्यूचुअल फंड्स हमारे देश में है, कौन सा म्यूचुअल फंड है कोई एक आध विदेशी म्यूचुअल फंड छोड़कर कि जिसको चोट नहीं लगी हो? मगर उसकी चर्चा नहीं हो रही है। उसमें जिन लोगों के पैसे जमा हैं तो उसकी बात नहीं हो रही है। जिस मात्रा में होनी चाहिए उल्लेख उसके बारे में जरूर हो सकता है, लेकिन जो
कुल मिलाकर अगर पैसे का हिसाब करना हो या जितने लोगों को परेशानी हो गई है उनका गिनती करना हो, तो हमारे देश में जो म्यूचुअल फंड्स पर जो इस वक्त एक आपत्ति आई है, तो उस आपत्ति के बारे में जितनी ही चर्चा होनी चाहिए तो वो तो नहीं हो रही है। मैं ये बात को मानता हूं कि इसके पीछे एक जरूर कारण है जो जायज है, और वो ये है कि यूटीआई, उसका निर्माण जिस मकसद से हुआ था कि छोटे आदमी को भी शेयर मार्केट तक पहुंचाने का, और आज उसमें 2 करोड़ लोगों का, कम किसी की अधिक किसी की, लेकिन पूंजी लगी है। और दुनिया जानती है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि US 64 का, ये 64 का एक विशेषता ये भी है कि जब आप चाहे तब अपने पैसे को आप निकाल कर ला सकते थे, और आज अनेक लोग अपनी ज़रूरतें रहते हुए भी वो पैसे लाने की स्थिति में नहीं हैं। ये सारे कारण हैं, हम उसको महसूस करते हैं और वो बिल्कुल जायज़ करके मानते भी हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, जो कारण इसके पीछे है उस कारण के तरफ हम लोगों को जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट की बात है, और स्टॉक मार्केट का मतलब सट्टा बाजार है। उसको बड़े पढ़े लिखे पंडित अर्थ के क्षेत्र में वे तो उसमें अनेक किस्म की अपनी अपनी थियरीज दे सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सट्टा बाजार है। बजट शाम को यहां पर ऐलान होती है तो वहां पर उठ जाता है, जो शेयर 100 में जाने वाला था वो 120 पर पहुंच जाता है। हुआ कुछ नहीं, बजट उन लोगों ने देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, लेकिन हो गया। कहां किसी मंत्री का इस्तीफा होता है या उसकी अफवाह होती है तो गिर जाता है। कहां प्रधानमंत्री को बैठे बैठे खांसी आती है तो गिर जाता है। तो लोग खोजते रहते हैं कोई ना कोई बहाना कि सट्टा खेलने के लिए। एक जमाना था, उसको सट्टा ही करके कहते थे, वो अमेरिका का कॉटन फिगर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और हमारे देश में भी इस प्रकार के कई सट्टे आज भी चलते हैं, और ये उसमें बहुत पैसे वालों का सट्टा करके हम तो मानते हैं कि जो स्टॉक बाजार में रोज का चढ़ उतार जो होता है, हम उसको दूसरा कोई अर्थ नहीं देते हैं। यह दुनिया में होता है, केवल हमारे देश में नहीं। और इस सट्टा बाजार के चलते, अथवा जो कुछ जायज कारण भी होते हैं, मंदी आ जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, और उस मंदी में क्योंकि जो कंपनियों में इतना पैसा आपने डाला था तो अभी उसको उसमें आपको इतना लाभ नहीं मिलना है, तो उसको चलकर भी गिरावट आ जाती है। और यह गिरावट जो जिस प्रकार का खुले बाजार का हम लोगों ने इस अपने देश में भी अपनाने का कार्य किया है, तो उसमें अनिवार्य है। मैं आपको ये याद दिला दूं अध्यक्ष जी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी करके जिसका नाम चंद साल पहले लोगों ने पहचाना था, वो बिल गेट्स था। और मुझे मेरी याद अगर ठीक हो तो आज 3 साल के पहले उसकी जो कुल जायदाद थी वो $60 बिलियन थी। वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। और जब $60 बिलियन की चर्चा होती रही तो 6-8 महीनों में वो 60 बिलियन से $40 बिलियन पर पहुंच गया। कारण यह है कि जिस क्षेत्र में उसका अपना धंधा था, तो उस क्षेत्र में मंदी आने लगी। और वही अनुभव हमारे देश में भी अनेक करोड़पतियों ने नहीं बल्कि अरबपतियों ने किया। 3-4 लोगों के नाम बहुत हमारे देश में प्रसारित होने लगे। कौन सा, वो एक इन्फोसिस और कोई और इस प्रकार के एक विप्रो, इनके मालिकों के नाम हमारे देश में भी खूब चलने लगे कि खरबपति हो गए, अरबपति नहीं खरबपति हो गए। और कुछ ही दिनों में अरबपति भी नहीं रहे, करोड़पति पर आ गए।
और ये कोई ठोस रुपये की बात थी नहीं। सट्टा बाजार में दाम चढ़ गया, जान चढ़ गया तो कागज पर चढ़ गया। पैसे कहां से पैदा हो सकते हैं सट्टा बाजार में? तो इसलिए ये तथ्यों को लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है अध्यक्ष जी। चूंकि यहां पर चला है, अखबारें भी इस बात को चला रही हैं, उन्हें भी आजकल कोई अमुक गेट तमुक गेट, उसमें शायद ये यूटीआई गेट, और या अगर गेट का नाम नहीं याद आ गया तो फिर स्कैम, ये चलता ही रहता है। ये लोग हाँ तहलका का तो बता देंगे, उसकी चर्चा अभी यहाँ पर नहीं हो रही है। उसकी चर्चा हम दुनिया के किसी भी बाजार में आप सबसे करने के लिए तैयार हैं, किसी भी बाजार में। हाँ, आप तो चर्चा करने लायक आदमी नहीं हो। ऑर्डर प्लीज। तो इसलिए अध्यक्ष जी, ऑर्डर प्लीज। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बात देश के लोगों को बताना जरूरी है कि ये जो मामला है, ये मामला जिस तरह से दुनिया के बाजार में आज बताया जा रहा है वैसा नहीं है। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जो आर्थिक नीतियों का हम लोग काम अपना, जिन नीतियों के अंतर्गत हमारा काम हो रहा है, दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ हम लोगों ने जिस तरह से अपने को जोड़ा है, उसमें इस प्रकार के चढ़ उतार अनिवार्य हैं। वैसे भी तो ये हमेशा बने रहे, जहां स्टॉक मार्केट रहेगा वहां यहाँ पर ये होता ही रहेगा। लेकिन आज का दिन जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अपने को हम लोग जोड़कर बैठे हैं, तो फिर इस प्रकार की समस्याएं बार बार निर्माण होनी है और उनका सामना हम लोगों को करना है, और धीरज के साथ उनका सामना हम लोगों को करना है। ये इस देश के लोगों को कहना बहुत जरूरी करके मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होने में केवल यह सट्टा मात्र कारण नहीं है, कुछ और भी कारण होते हैं। और एक कारण यह है कि मैनिपुलेशन होता है, मार्केट का मैनिपुलेशन, एक साजिश के तहत वो मैनिपुलेशन होता है। जो तहलका यहां पर अभी बोला गया ना, तो ये तहलका का जो लोग थे, जिनके नाम से लोग नाच रहे थे, तो वो व्यक्ति इस इंतजारी में था कि उनका जो भी ये तस्वीरें, वो तस्वीरें कब तैयार हो जाएंगी और कैसे हम लोग यहां पर जो बजट मंजूर की गई थी उसको लेकर लोगों में एक उत्साह हुआ था, उसको कैसे हम गिरा सकते हैं। तो वो एक साजिश भी थी। और most important human of the millennium. Please don't disturb Mr. Munshi, please. Mr. Iyer. Sir, Mr. George Fernandes, the honorable member of this house, is speaking from his own seat. It is my prerogative to give the seats from this side. No, sir. On the contrary, Mr. Priyaranjan Munshi and Mani Shankar, they never speak from their seat and they come to the front building. No point of order. No, don't interrupt. Now let it. Violate judicial inquiry. How can the member say Telka is a conspiracy? It is his seat. How can you put him on the front? Mr. Munshi, you have got the right of reply. You can mention about it. No point of order. No point of order, Mr. Jose. Honorable Mr. Fernandes. Mr. Fernandes. No, nothing will go on record now. Nothing will go on record. No, Mr. George Fernandes. Please, no, nothing will go on record. Yes. Huh? No. Please, Mr. George. Mr. Jack. Nothing will go on record except Mr. George Fernandes. Nothing will go on record. No, please, Mr. Muniappa. No. Nothing has gone on record.
It has not gone on record, Mr. Muniappa. Mr. Jha, nothing is going on record. Please. Now, will you please allow him to continue? Please, will you please resume your seat? Please resume your seat. Nothing. All those things are not found on record. Please. Now, Mr. Dr. Indora, please. Dr. Sushil Indora. सीनियर मेंबर है कैसे Dr. Sushil Indora. ऐसे तो नहीं होना चाहिए Please. सीनियर मेंबर है Mr. Paswan. इतना तो होना चाहिए इतना वो कैसे Dr. ऐसे कैसे Sushil, please. सदन की गलती है I am on my legs. I am on my legs. Please resume your seat. Mr. George Fernandez. Mr. Raghuram, now let us hear it. Please, let us hear him now. Now let the TV be on. It was off. अध्यक्ष TV on, the house will go out of order. अध्यक्ष जी, मैंने दो कारण बता दिए। एक तो सट्टा किस तरह से ये सारी बर्बादी करता है, और दूसरा कुछ लोगों की साजिश कैसे शेयर बाजार को Please, Mr. Again, please. What is this? Will you please tell your member? Mr. Pawan, please. Mr. Please. No interruption. No interruption, please. अध्यक्ष जी, फिर एक तीसरा कारण है, और वो ये है कि जो संस्था है वो संस्था के भीतरी लोग और संस्था के बाहरी लोग, इनमें कुछ समझौता होता है लूटने का। एक दस्तावेज पार्लियामेंट लाइब्रेरी ने निकाला है जिसमें उल्लेख है किरीट तोमागिया, जो एक फोरम चलाते हैं, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस फोरम मुंबई, और इसमें यह लिखा है कि यूटीआई ने 1426 प्राइवेट कंपनियों में पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, जिसमें से केवल 81 कंपनियां हैं जिन्होंने अपना शेयर का दाम में कुछ वृद्धि दिखाई है। 654 कंपनियां हैं, वो एक ही तो है ही नहीं है, वो मिल ही नहीं रही, या तो वो व्यापार करने की स्थिति में नहीं है, उनका बाजार में उनका शेयर का दाम शून्य है। और ये 1426 कंपनियों में जो पूंजी लगाई थी यूटीआई ने, वो 47% घट गई है। अब इसमें है घाटे का मामला। यह तथ्य तो ये कोई ना मेरे दल का है, ना एनडीए का है, ना बीजेपी का है, ये तो यूटीआई के रिकॉर्ड से निकला हुआ मामला है। और जब ये स्थिति हो जाती है, और ये भी स्थिति अभी मैंने सुना यहां पर, जब कोई एक सदस्य बोल रहे थे कि वे बता रहे थे कि कैसे ये सारी चीजें पिछले कुछ 2-3 सालों की चीजें हैं, और कोई उसका जवाब में कह रहे थे कि ये बहुत पुरानी है। और इसलिए 1426 कंपनियों का यह मामला, जिसमें 654 कंपनियां आर ईदर नॉन ट्रेसेबल और नॉन ट्रेडेबल, ये तो पिछले 2 सालों का मामला नहीं है। तो इसलिए किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए तथ्यों को स्वीकार कर ले, और यह तथ्य किसी दलीय तथ्य नहीं है, ये तो यूटीआई बताता है। अब
ये तो हो गया एक इस प्रकार के आपसी, Please. यूटीआई बोलिए, कहाँ बैंक बोलिए, कहाँ अन्य कोई संस्था बोलिए, उनके भीतर ही, और फिर बाहर से जो लोग इस प्रकार के सौदे करने जाते हैं उनके मेल मिलाप से क्या नुकसान हो सकता है इस प्रकार के सार्वजनिक संस्थाओं का। फिर एक कांड का यहां पर जिक्र हो गया। हमारे मित्र किरीट सोमैया ने नाम भी ले लिया। कुछ लोग नाम लेने के लिए शर्माते हैं, कुछ लोगों को नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। वो कंपनी है रिलायंस। और हम नाम ले रहे हैं, और हम इसलिए नाम ले रहे हैं क्योंकि 1954 के कांड को अगर यहां पर बहस में नहीं लाया गया तो इससे बढ़कर कोई जुल्म, जिन 2 करोड़ की चर्चा यहां पर बार बार लोग उठा रहे हैं, वो लोगों के साथ इससे बढ़कर कोई जुल्म नहीं हो सकता है। मैं दे दूं सबूत। लगभग 1.5-2 हजार करोड़ का उस समय घपला हो गया। खुद उन्होंने शेयर लिए 30 रुपये 50 पैसे में, और यूटीआई से ले लिए वो शेयर। यूटीआई ने खरीद लिए उसे उसके 6.5 गुना ज्यादा में, और अपने लिए खुद नाम लिखा वो शेयर के लिए 61 रुपया, और ये 61 के 6.5 गुना ज्यादा, और दरअसल पैसे दिए 30 रुपये और 50 पैसे। सीबीआई का रिपोर्ट है, 1995-96 का रिपोर्ट है। एक दफ्तर से दूसरी दफ्तर, एक टेबल से दूसरा टेबल गया हुआ रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट किए हुए वाईपी सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई मुंबई, उसको उसके काम से हटा दिया गया। हम मिले थे उनसे उस समय, किसके बचाव में खड़े हो रहे हो? तो इसलिए अध्यक्ष, एक अरसे से ये जो सिलसिला हमारे देश में चला है कि कुछ लोग चाहे जो लूट करें वो बने रहेंगे, वो बैठे रहेंगे, वो और रुपये लेते जाएंगे और देश को लूटने का काम करेंगे। Absolutely right, Mr. Fernandez. I agree with you. You are fully right. Thank you. Why your government? I'm not yielding. Why your sir. government? I'm not, sir, I'm not yielding. I should not be disturbed. Nothing will I come. should not be disturbed. I'm not yielding. He is not yielding. I am not yielding. Anyway, In support of I can't help you, Mr. Munshi. He is not yielding. they filed the He is not yielding. Nothing will go on. Sir, I'm not yielding. मैं यहाँ पर कोई सरकार की चर्चा नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कुछ तथ्यों को रख रहा हूँ सदन के सामने, और वो नहीं, देखिए, आपका अगर नहीं, सर। आपको उनका बचाव करना है तो ये रास्ता मैं- नहीं है बचाव करने का। हिम्मत से खड़े होकर Mr. बोलो कि ये Munshi, ठीक हुआ था। when you reply, you quote all this. Since he is not yielding, to keep the house in the dark. No. His government, you are the cabinet He- minister in 99. Mr. Compromise. Honorable member is not yielding, and therefore I can't give you floor. That's my difficulty. और अध्यक्ष इसका असर, Please, no granting commentary, please. No, please. Order, please. अब तो आप इंटरप्ट मत कीजिए ना। including the Marxist government in West Bengal. I'm sure you are aware of it. No interruption from any corner. Please. अध्यक्ष,
इसका असर क्या होता है, इसका असर क्या हुआ है, ये मैं बता दूं। ये 1994 का जो कांड हुआ, जिसमें 1.5-2 करोड़ रुपए का जो हटाने का उस खजाने से हटाने का जो बात हो गया, तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर फिर मैं उसी दस्तावेज पर जा रहा हूं जो लाइब्रेरी ने बांटा है कुछ लोगों में नहीं, वो लाइब्रेरी में मिलता है। अध्यक्ष जी, 1989-90 में जो इनकम जिन लोगों ने जो यूनिट खरीदे थे, उनको जो उस पर मिला था पैसा, इनकम जो मिला था, वो 18% था। 90-91 में वो 19.50% हो गया। 91-92 में वो 25% हो गया। 92-93 में वो 26% पर पहुंच गया। 93-94 में 26% पर पहुंच गया। 94-95 में 26% पर पहुंच गया। और 94-95 के साल में ये जो गफला करा दिया, उस गफले के चलते 95-96 में 20% घट गया। उस 26% पर 20% बढ़ गया और केवल 20% पर आकर पहुंच गया। वही तो मैं बता रहा हूं, 96-97 में वो 20 पर रहा, 97-98 में 20 पर रहा, 98-99 में वो 13.50 पर आया और 99-2000 में वो 13.75 पर है, जो बढ़ता गया। मगर जब 94 आ गया और वहां से वो गिरावट का सिलसिला फिर शुरू हो गया। वो जमाना है, गिरा दिया तो उसको फिर जमाया जाए। तो इसलिए अध्यक्ष जी, हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये सारे जो कांड हैं, जिन्होंने इस परिस्थिति को निर्माण किया है, तो वो लोगों के सामने ठीक ढंग से जाना बहुत जरूरी है। और जब कोई इन सवालों को लेकर पहल करता हो, तो वो पहल करने वाले को जो परेशान करने की बात होती है, जिसमें एक माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, राशिद आलवी, उन्होंने इस कंपनी के बारे में सारे सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखने की हिम्मत की। उनके घर में पहुंच गए, उन्हें गृह मंत्री के घर जाना पड़ा। गृह मंत्री के घर जाकर वहां से उनको सुरक्षा लेनी पड़ी। ये स्थिति है हमारे देश में, और एक सांसद का ये अनुभव है जो यहां पर बैठा। तो इसलिए अध्यक्ष जी, इसमें जो सुधार की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो उसमें बिगाड़ कहां है? वो बिगाड़ को जब तक हम लोग नहीं सामने लाएंगे और सीबीआई ने की हुई वो जो जांच है, उस जांच को पुनर्जीवित करके जब तक हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये बहस अध्यक्ष हम लोगों को बहुत आगे पहुंचाने वाली नहीं है। और इसलिए हम तो 2-3 बातों को रखना चाहते हैं अंत में, कि इस परिस्थिति से जो इसका सामना करके हम लोगों को जो निकल आना है, उसमें कौन कौन कदम हम लोग उठा लें। एक तो मेरे ख्याल से इस पर किसी ने कोई भी विवाद नहीं किया है। ये तो रिकमेंडेशन है वो केतन पारी का कमेटी का, कि जहां शेयर खरीदने पर 75 या 70% और कर्ज के ऊपर मात्र 25-30% का जो ये मात्रा भेद है, उसको खत्म करना चाहिए। और कर्ज देने पर अधिक और शेयर खरीदने पर कम पैसा लगाने का एक निर्णय सरकार ने लेना चाहिए। उसके लिए कानून में अगर कोई तब्दीली करनी हो तो वो भी करना चाहिए। अध्यक्ष, यूटीआई का निर्माण हुआ था 1963 में कानून पास हुआ था 1963 में। 1963 में जब कानून पास हुआ तो इसका जो इक्विटी था, इसका जो कुल शेयर
था वो 5 करोड़ का था। आज 20,000 करोड़ रुपए का, 20,000 का मैं क्या बात कर रहा हूं, 70-80 हजार करोड़ रुपए का जो यूटीआई काम करती है, इतना पैसा आज उसके पास है और बढ़ता ही जा रहा है। तो 5 करोड़ के पूंजी पर यह सारा काम चलाना, ये ना उस कंपनी को, ना उस कॉर्पोरेट बॉडी को शोभा देता है, ना इस पार्लियामेंट को शोभा देता है, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून है और पार्लियामेंट ने इस पर अभी तक सोचा नहीं है। इस पर सिफारिशें हुई हैं लेकिन उसका अमल नहीं हुआ है, चाहे जो कारण उसका रहा हो। तो इसलिए हमारा यह सुझाव है कि यूटीआई का जो कॉर्पस उसका इक्विटी कॉर्पस जो है उसको 5 करोड़ से कम 500 करोड़ करना अत्यावश्यक है, ताकि सरकार अगर इसको चलाना चाहती है और चलाना चाहिए तो फिर सरकार का भी इसमें कुछ तो स्टेक बना रहे। तो इसलिए वो इक्विटी बढ़ाना चाहिए। ये मेरी दूसरी बात है। तीसरा, इसमें जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग करने वालों को बहुत सख्त सजा देनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक फिडेलिटी और इंटेग्रिटी का कोई शपथ इस यूटीआई में काम करने वाले कर्मचारियों को लेना पड़ता है। और यह बात सही है कि बड़े उद्योगपतियों ने अपने हजारों करोड़ रुपए बाहर निकाले और उनको बाहर निकालने के लिए भीतरी लोगों ने ही तो प्रेरित किया, उनको बता दिया कि मामला बिगड़ता जा रहा है और हम लोग बिगाड़ने वाले हैं और इसलिए तुम अपना पैसा जल्दी निकालो और हम लोगों का उसमें जो भी योगदान होना है वो भी ले लो। तो इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा ये सुझाव है कि ये जो आप लोगों को शपथ देते हैं, मेरे पास वो कानून नहीं है यहाँ पर, लेकिन उस कानून के अंतिम पन्ने पर वो एक शपथ है, उस पर अंतिम पन्ने पर वो शपथ है, तो वो शपथ तोड़ी गई है। जी हाँ, तो वो तोड़ी गई है। तो अध्यक्ष जी, हमारा ये आग्रह है कि इस मामले की सख्त खोज होनी चाहिए और जहां जहां जो लोगों ने इसमें अपराध किए हैं वो अपराधियों को उचित सजा मिलनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, अंतिम बात मेरी यह है कि हम लोग एक अरसे से इस सदन में पारदर्शिता की बात करते आए हैं। अनेक बार कानून का मसौदा बना है लेकिन कभी वो यहां पर पारित नहीं हुआ है, क्योंकि पारदर्शिता से लगता है कि अनेक लोग बहुत ही डरते हैं। तो इसलिए पारदर्शिता हो, कहां कौन कितना पैसा किसके पास जा रहा है इसकी जानकारी दुनिया को हो, क्योंकि सार्वजनिक पैसा है, ट्रस्ट शब्द है यहां पर, और वो ट्रस्ट का मतलब सही मायने में ट्रस्ट का जो अर्थ है वो है। और इसलिए पारदर्शिता इसमें रहे, उसके लिए भी कानून में तत्काल यूटीआई के कानून में संशोधन होना चाहिए और देश के लोगों के सामने अध्यक्ष जी तथ्यों को देने का काम, हल्ला गुल्ला करके जो लोग बहस को दबाना चाहते हैं तो वो नहीं, बल्कि ठीक ढंग से बहस चलाकर इसमें सही और गलत जो है उसको सामने लोगों के सामने रखकर यूटीआई को चोट नहीं पहुंचे और देश के भविष्य को, देश के विकास के कार्य को जो चोट पहुंचाने की एक प्रयास हम तो देख रहे हैं, उसमें कोई कामयाब ना हो सके, इसके लिए सरकार उचित कदम उठावे। बस यहाँ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और मैं वो जो इन्होंने प्रस्ताव जो रखा है उसका सख्त विरोध करता हूँ। श्री रशीद